और कह दीजिएगा एक बात, तेजस्वी का लंका ढाह देंगे, ठेठ अहीर हैं। मंत्री जी है ना, कोई काम धंधा तक किए नहीं, तो सोचते हैं कि कुछ अट पट बयान देते रहे, उलंग बयान देते रहे, तो हमारा ना चेहरा चमके, पूरे इंडिया में ना कोई जाने कि शिक्षा मंत्री है। ऐसा करल जाए, आपका कल चुनाव किया जाए, वोटिंग करवा दिल जाए। आप भी तो शिक्षा में काम कर रहे हैं ना, जीत जाइए, फ्रेश नेता एगो आएगा है। मतलब उस शिक्षक का घर जले तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कल वोटिंग कहेंगे तो कहेगा ये संविधान में है कहाँ भाई। अल बल बयान देने से बचिए मंत्री जी, सुफरा साफ हो जाएगा। नियावली तो वापस लेना ही पड़ेगा, चाहे जो हो। सड़क से जीतेंगे या न तो कोर्ट से जीतेंगे। सब लोग मिल के तय करें कि क्या नीतीश कुमार संविधान से ऊपर हैं, क्या तेजस्वी यादव संविधान से ऊपर हैं। ये जो चाहेंगे वही करें। अनिल कह रहा है कि मार्जिनलाइजेशन इन द सोसाइटी लीड्स टू अ रेडिकलाइजेशन। मतलब ये हो गया कि जब कानून और संविधान का पालन नहीं होता है जिस समाज में, उस समाज में लोग उग्रवाद और आतंकवाद के रास्ते पर चले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने फिर से एक बात विवादित बयानों में घिर गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अभिषेक झा। अभिषेक जी, शिक्षा मंत्री हमेशा विवादित बयानों में क्यों घिर जाते हैं? ये मंत्री जी है ना, कोई काम धंधा तक किए नहीं, तो सोचते हैं कि कुछ अट पट बयान देते रहे, उलंग बयान देते रहे, तो हमारा ना चेहरा चमके, पूरे इंडिया में ना कोई जाने कि शिक्षा मंत्री है। इसलिए ये आल बल बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि शिक्षकों, जो पुराने शिक्षक हैं वो पढ़ा रहे किए हैं, तो उनको एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? गजब बात है। ऐसा करल जाए, आपका कल चुनाव किया जाए, वोटिंग करवा दिल जाए। आप भी तो शिक्षा में काम कर रहे हैं ना, जीत जाइए, फ्रेश नेता एगो आएगा है। मतलब उस शिक्षक का घर जले तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कल वोटिंग कहेंगे तो कहेगा ये संविधान में है कहाँ भाई। अल बल बयान देने से बचिए मंत्री जी, सुफरा साफ हो जाएगा, समझ गए। और नियावली तो वापस लेना ही पड़ेगा, चाहे जो हो। सड़क से जीतेंगे या न तो कोर्ट से जीतेंगे, लेकिन आपको परास्त करके ही रहेंगे। जब तक परास्त करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ 12 लाख शिक्षक की बात है। नियोजित शिक्षक जितने हैं, हमारे एसटीईटी शिक्षक, सीटेट बीटेट शिक्षक, आप भी ना ज्ञानी बन रहे हैं। ज्ञानी मत बनिए, पहले आज तक विज्ञापन पढ़े हैं जी। एसटीईटी 19 का विज्ञापन अभी तक पढ़े हैं? समय तो नहीं होगा, क्या कि मंत्री है ना, मंत्री जी को खाली चेला चटिया बता देगा कि अच्छा ये सब न्यूज में चलना है, तो सबके मिक्स करना है, बोल देना है कुछ अल बल बयान बोल देना है। बयानबाजी से बचिए, काम कीजिए, वापस लीजिए। आपका कर्तव्य बनता है, आप शिक्षा मंत्री हैं, कर्तव्य। नहीं चलता लगता है क्या सरकार में? लग चलता उलता नहीं है। देखे पैर हाथ छू रहे थे। शिक्षा मंत्री हो के एक अपना से कम उम्र वाला आदमी को पाँव छूना गजब है भाई। आप किसको पैर छू रहे थे? माननीय मुख्यमंत्री जी को पाँव छू रहे थे। कोई ओहदा होता है कि नहीं होता है? आप घर में छुइए अलग बात है, आपका व्यक्तिगत अलग बात है। मतलब पूरा प्रसाद पर्यंत ही बने हुए हैं और जो कहते हैं वही बोलते हैं। हम लोग उससे घबराने वाले नहीं हैं। सीधा सीधी बात है, हम लोग 2023 नियावली वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग सड़क से सदन तक और कोर्ट तक भी खींचेंगे। आपको कोर्ट में भी जवाब देना होगा, नियावली वापस लेना होगा। नियावली वापस करवाइएगा? एकदम वापस ही करना होगा, कोई विकल्प नहीं है। और नीतीश कुमार प्रूवन मटेरियल है, उन्होंने साबित कर दिया है कि उनकी नीति बिहार के हित में कभी हो ही नहीं सकता। कैसे, क्यों? क्योंकि बिहार को उन्होंने मजदूर की फैक्ट्री बना दिया है। बिहार का शिक्षा जो मॉडल है वो दुनिया का सबसे ध्वस्त मॉडल है। तो अच्छा ये बताइए कि आज तक 17 साल में जब उनका सब काम फेल है, बिहार को आपने समाप्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, तो ये वाला कौन सा माने कौन तोप मार देगा? ये भी फेले होगा, क्योंकि आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हम एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, 2019 के, परीक्षा दिए, फॉर्म भरे, 500 रुपया दिए, तैयारी किए, जीवन को दांव पे लगाए। 4 साल के बाद जब मेरिट में आगे नियुक्ति पत्र की बारी है तो आप कहेंगे कि फिर से परीक्षा लेंगे। सीधा सीधा बात है महोदय कि जिस राज्य और देश में न्याय नहीं मिलता ना,
जिस राज्य और देश में न्याय नहीं मिलता ना, जिस राज्य और देश में इंसाफ की बात नहीं होती ना, वहाँ उग्रवाद और आतंकवाद पनपता है। इस पूरे राज्य को उग्रवादी और आतंकवादी बनाना चाहते हैं, कोई मामूली बात नहीं है। जहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिलता ना, वहाँ लोग उग्रवाद और आतंकवाद के रास्ते पर निकलते हैं। लेकिन मैं देशभक्त हूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा उग्रवाद और आतंकवाद के रास्ते पर, इनको उखाड़ के फेंक देंगे। दूसरी बात, इंसाफ करना होगा। केवल नीतीश कुमार का राज है ये, यहाँ 12 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ इस देश में लोग हैं। सब लोग मिल के तय करें कि क्या नीतीश कुमार संविधान से ऊपर हैं, क्या तेजस्वी यादव संविधान से ऊपर हैं। ये जो चाहेंगे वही करेंगे, जो चाहेंगे वही करेंगे। किसी के साथ इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या ये धरती इंसाफ के लिए बनी है कि नहीं बनी है। इसी का मतलब होता है लोकतंत्र। कैबिनेट का मतलब होता है वहाँ नीति का जो निर्धारण होता है वह जन कल्याण के लिए होता है, आतंकवादी और उग्रवादी बनाने के लिए नहीं होता है। आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप जाइए और सब जगह कहिए कि सब लोग कह रहा है, खास करके अनिल कह रहा है कि मार्जिनलाइजेशन इन द सोसाइटी लीड्स टू अ रेडिकलाइजेशन। मतलब ये हो गया कि जब कानून और संविधान का पालन नहीं होता है जिस समाज में, उस समाज में लोग उग्रवाद और आतंकवाद के रास्ते पर चले जाते हैं। उग्रवाद की जो, अरे भाई बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, गंभीर बात मैं बोलता हूँ, गंभीर। नीतीश कुमार से ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं हूँ, तेजस्वी यादव से ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ। न देश के बारे में समझ है, न राज्य के बारे में कम समझ है, न दुनिया के बारे में समझ। उनको सिर्फ बिहार की राजनीति के बारे में समझ होगा। मैं दुनिया के किसी भी देश की राजनीति समझता हूं, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, कनाडा, फिनलैंड, नॉर्वे की बात करें, मैं सब जगह की राजनीति समझता हूं। मैं ये समझता हूं कि आतंकवाद कैसे बढ़ा था श्रीलंका में, मैं ये समझता हूं कि कैसे आतंकवाद बढ़ा था पाकिस्तान में, मैं ये समझता हूं कि बिहार और बंगाल में कैसे उग्रवाद बढ़ा था, मैं ये जानता हूं। मैं ये जानता हूं कैसे आतंकवाद बढ़ा था सूडान और नाइजीरिया में, मैं ये जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि कैसे उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ा था रशियन फेडरेशन, मैं ये जानता हूं। वो क्या हमें बताएंगे, उनके पास हैसियत नहीं है। लेकिन हम इस बात को देश और दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। अगर मेरे बातों में दम नहीं है तो बताइए, बताइए क्या था LTT, क्या बनाना चाहते हैं, ये क्या बनाना चाहते हैं। हम लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है। अगर कोई सरकार में बैठा हुआ हाकिम, पटना में बैठा हुआ हाकिम कोई अगर अलोकतांत्रिक निर्णय लेता है तो किसी को भी हिंसा का रास्ता चुनने का अधिकार नहीं है। महोदय, प्राचीन काल में किसी राजा को अगर हटाया जाता था तो तीर धनुष से मार के हटाया जाता था। फिर मेडाइवल काल में जो आया, मध्यकालीन काल में आया कि किसी राजा और प्रजा को हटाने के लिए, किसी राजा को हटाने के लिए तोप और बंदूक का सहारा होने लगा। लेकिन अब ये बापू का देश है, ये गांधी का देश है, अंबेडकर का देश है। यहाँ हाकिम को हटाया जाता है बैलेट से। हिंसा का जगह नहीं है। सुने सुने, बहुत गंभीर मसला मैं बोल रहा हूँ और इसी मसले पे मैं अब बात करने वाला हूँ। तो जो हाकिम होता है ना, जाता है तो ये हाकिम है। हम तो अब गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते, इसीलिए हमने ये तय किया है कि हम इनके खिलाफ बगावत करेंगे और पूरे जनमत में, जनमानस में हम ये बताएंगे कि इनकी नीति खराब है और इनकी नीति इतनी खराब है, इतना खतरनाक है कि पूरे राज्य और देश को ये नेस्त नाबूद कर देना चाहते हैं। STT 19 के साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ, सीटेट बीटेट STT के साथ इंसाफ नहीं होगा तो यार पार की लड़ाई होगी। और कह दीजिएगा एक बात, तेजस्वी का लंका ढाह देंगे, ठेठ हीर हैं। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।